हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द चैप्टर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस इन क्लास 11th। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एम्प्टी पैरेंथेसिस इन अ फंक्शन। सो जो पैरेंथेसिस होते हैं तो वो जैसे हम लोग ब्रैकेट्स में डालते हैं तो उसको हम एम्प्टी फंक्शन बोलते हैं या एम्प्टी पैरेंथेसिस बोलते ऑफ अ फंक्शन भी बोलते हैं। So when the empty parenthesis function is declared, it means the function is not taking any value। बस इसका वही मतलब, अगर आपने रखा है तो वो आपका जो फंक्शन है वो कुछ पैरामीटर्स लेने वाला है। आपने जो डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करेगा। चाहे आप उसके अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ पैरामीटर नहीं लेने वाला कॉलिंग करते समय। अगर हमको चाहिए रहेगा कोई पैरामीटर्स देना तो एम्प्टी पैरेंथेसिस हटा के कोई वेरिएबल्स दे सकते हैं, लेकिन आपने अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो इसका मतलब है वो कुछ वेरिएबल नहीं लेने वाला। और अगर जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आपने वो फंक्शन के आगे कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए तो वो एरर देगा, क्योंकि आपने उधर डिफाइन किया है एम्प्टी और आप इधर कोई वेरिएबल पास करें तो वो एरर देगा। सो एग्जांपल अगर देखें तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं, वो कोई वॉइड फंक्शन नेम डाला और उसके अंदर हम वॉइड डाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस छोड़ दे उसको। सो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स जैसे प्रिंट डाला है मैंने, सी आउट में मैं कुछ ABCD प्रिंट कर रहा है ऐसे, जिसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स पास ही नहीं करना, मेरे को फंक्शन बुलाना है, वो प्रिंट कर देगा, ख़त्म हो गया उसका काम। ऐसे एम्प्टी पैरेंथेसिस होते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू कॉल अ फंक्शन। सो फंक्शन कॉल कर हम कैसे करते हैं। So while creating a function, we define what the function should do. When the program calls a function, it transfers the control to the call function. So जब भी हम कोई फंक्शन कॉल तक, जैसे हम लोग लास्ट में देखे एक एग्जांपल दिया मैंने एक एग्जांपल लिखा है RET इक्वल टू मैक्स ए कॉमा बी। सो जब ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा तो आपका कंट्रोलर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो जाएगा जिधर वो आपका फंक्शन डेफिनेशन है मैक्स फंक्शन का, जिधर भी आपका डेफिनेशन होगा तो वो उधर जाएगा और जो भी आपने उधर टास्क लिखा है वो परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद जब भी वो रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा वो रिटर्न होकर कंट्रोल इधर आ जाएगा और जो भी आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म किए वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सो ऐसे होता है फंक्शनिंग उसका। सो जब भी हम बुलाते हैं तो एक वेरिएबल देते, अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा रहेगा तो जैसे मैंने इधर डेटा टाइप मैंने इंट वॉइड डबल ऐसे कुछ डाला रहेगा तो हमको एक वेरिएबल लेके बुलाना पड़ता है। सो RET इक्वल टू मैक्स ए कॉमा बी। और अगर मैंने वॉइड लिया है उसको तो मुझे ऐसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखूँगा और वो ट्रांसफ़र करके सिर्फ जो एक्सिक्यूशन करेगा और वो कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ फंक्शन प्रोटोटाइप। सो फंक्शन प्रोटोटाइप इन द सेंस, आप जब भी फंक्शन लिखते हैं डेफिनेशन के पहले हम जब भी देखें स्टार्टिंग में फंक्शन एक प्रोटोटाइप देते हैं। सो वो क्यों देते हैं, हम ये बताने कि जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है उसके कितने आर्ग्यूमेंट्स है, उसका डेटा टाइप क्या है, कौन से पैरामीटर्स आने वाले और उसका रिटर्न टाइप कौन सा है। तो ये क्या करेगा, जो भी हम लोगों ने लिखा है वो फंक्शन, तो कंपाइलर क्रॉस चेक करेगा कि हमने जो ऊपर डेफिनेशन या जो हमने प्रोटोटाइप दी है वो डेफिनेशन से मैच होता है कि नहीं। अगर वो मैच नहीं होता तो वो एरर देगा। अगर आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं किया तो भी वो कुछ वार्निंग्स देगा आपका, ऐसे नहीं कि आउटपुट ही नहीं आएगा, आपको तो आउटपुट आएगा लेकिन वो साथ ही साथ कुछ वार्निंग्स देगा कि ये वार्निंग्स है, आपके आउटपुट में ये वार्निंग्स आने वाला है तो प्लीज़ इसको क्लियर करिए। तो इसके लिए हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। If some function is called somewhere but its body is not defined, that is defined after the current line, then it generates a problem. So अगर समझिए मैं कोई फंक्शन को बुला रहा हूँ, उसका डेफिनेशन मैंने ऊपर दिया है लेकिन मैंने उसका प्रोटोटाइप एकदम एंड में दिया है या उसके नीचे दिया है, तो तभी भी आपको एरर देखते हैं, क्योंकि कंट्रोल कैसे स्टेप बाय स्टेप जाता रहता है। सो आपने अगर उसका प्रोटोटाइप लास्ट में दिया था तब तक वो एनकाउंटर नहीं करेगा कि आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया करके, उसको नहीं समझेगा। सो कंट्रोल में जाएगा, वो डेफिनेशन एक्सिक्यूट करेगा और तभी वो वार्निंग्स दिखाते हैं। सो इसके लिए हम जनरली प्रोटोटाइप जब भी हम लिखते हैं तो जैसे हम हैश इंक्लूड लिखते हैं उसके नीचे ही हम प्रोटोटाइप्स डाल देते हैं। बाकी डेफिनेशंस आप कभी भी दे दो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बस हम प्रोटोटाइप ऊपर देते हैं। सो प्रोटोटाइप का डिक्लेरेशन एकदम सेम है जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, बस लास्ट में एक सेमीकोलन डालते हैं और कुछ लिखते नहीं इसका डेफिनेशन, बस हम ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ देंगे तो कंट्रोल को पता चल जाएगा कि ये एक प्रोटोटाइप है फंक्शन जिसका नाम है ऐड। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स टू अ कॉल फंक्शन।
सो फंक्शन कॉलिंग के 7 मेथड्स होते हैं। सो एकदम सिंपल है ये। एक पहला है सिंपल कॉल फंक्शन विदाउट अ पैरामीटर। आप एम्प्टी पैरेंथेसिस जो हमने अभी डिस्कस किया, सो वो मेथड से आप बुला सकते हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस के थ्रू आप बुला सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग अ पासिंग पैरामीटर। सो मैं कुछ पैरामीटर पास कर सकता हूँ, जैसे अगर डिस्प्ले वैल्यू मेरा फंक्शन है और मैं एक्स पैरामीटर पास करके बुला सकता हूँ वो फंक्शन को। नेक्स्ट, फंक्शन कॉल फ्रॉम द प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ इन द सेंस सी आउट स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो सी आउट में मैंने, देखिए लास्ट में मैंने बोला है स्क्वायर ऑफ ए इज़ स्क्वायर फंक्शन, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जब भी हम मुझे प्रिंट करना रहेगा तो उसके साथ भी मैं बुला सकता हूँ। असाइन रिटर्न वैल्यू टू द वेरिएबल। सो जैसे हमने डिस्कस किया, जब भी हम कोई रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन को, जैसे इंट है, फ्लोट है, डबल है, तो उसके लिए हमको जब भी हम फंक्शन बुलाते हैं उसके साथ एक वेरिएबल देना पड़ेगा। सो मैंने एरिया वेरिएबल को फंक्शन असाइन किया, कॉल एरिया और रेड। नेक्स्ट, कॉल्ड इन इफ एल फंक्शन। हम फंक्शंस को इफ एल स्टेटमेंट्स में भी बुला सकते हैं, सेम सिंटैक्स होता है, बस आप इफ़ के अंदर डाल दीजिए आपका फंक्शन और जो वैल्यू रिटर्न आ रहा है वो कंपेयर करेगा। सो ये समझे स्क्वायर है, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करे, तो जैसे ये वैल्यू रिटर्न आएगा इधर, फिर से चेक करेगा कि 100 से ग्रेटर है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शनिंग कर देगा उसका। वैसे ये नेस्टेड कॉलिंग इन द सेंस आप फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन बुला रहे हैं। सो अगर समझिए मैक्सिमम मेरा वेरिएबल है जिसमें उसका वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और मैक्स मेरा फंक्शन है, तो ए एक पैरामीटर होगा, दूसरा पैरामीटर है मैक्स ऑफ बी कॉमा सी। और मैक्स फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, बस कंपेयर कर रहा हूँ कि ये अगर बी बड़ा है सी से तो रिटर्न बी करे या सी करे, बस ऐसे ही है। सो अगर मुझे 3 नंबर का करना है तो मैं ऐसे बोला सकता हूँ नेस्टेड कॉलिंग। ये जनरली हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन कॉल इन अ वाइल लूप। सिमिलरली जैसे हम इफ़ में बुलाते हैं, हम इधर वाइल में भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मॉड्यूल। मॉड्यूल के बारे में आपको इतना डेप्थ में नहीं है, बस मैं खाली थोड़ा ऊपर ऊपर जिस्ट दे रहा हूँ आपको। सो मॉड्यूल क्या होता है, सेट ऑफ सोर्स कोड्स होते हैं कंपाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ अ ट्रांसलेशन यूनिट्स दैट इम्पोर्ट देम। सो मॉड्यूल्स पहले से बने रहते हैं, एक C++ कोड रहते, हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो मॉड्यूल्स को यूज़ करते। तो वो क्या करते हैं, आपके जो भी हेडर फाइल्स में जो भी इश्यू जनरेट हो रहा है वो एलिमिनेट कर देता है या रिड्यूस करने की कोशिश कर देता है। You can import modules in any order without a concern of macro definitions. सो हम मॉड्यूल्स को कभी भी बुला सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। बस हमको ये ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशंस ओवरलोड ना हो, कि आपने एक मॉड्यूल बुला लिया और वही डिक्लेरेशन पे आप दूसरे मॉड्यूल बुला रहे हैं तो वो ओवरलोडिंग हो जाता है, तो इसके थोड़ा इशू आता है। आफ्टर अ मॉड्यूल इज़ कंपाइल्ड वंस द रिजल्ट्स आर स्टोर इन अ बाइनरी फाइल। सो जैसे आपने कोई मॉड्यूल एग्जीक्यूट कर दिया, सो उसका रिजल्ट बाइनरी फाइल में स्टोर करता है और वो उधर ही स्टोर होता है जिधर आपका मॉड्यूल सेव रहता है। सो उधर से हम वो बाइनरी फाइल निकाल सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हमको चाहिए तो उस पर कुछ एनालिसिस भी कर सकते हैं। That file can be processed faster than the header files and can be reused by the compiler where every place where the module has been included. So वो जो बाइनरी फाइल बन रहा है हम उसको अपने सोर्स कोड में यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ हेडर फाइल्स हम ये बाइनरी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। सो जो आपका हेडर फाइल काम करता रहता है वही हम काम मॉड्यूल से भी करवा सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल में आपके एरर्स कम हो जाते हैं और एलिमिनेट भी मैक्सिमम हो जाते हैं हेडर फाइल्स के जो भी एरर्स होते हैं। लेकिन फिर भी हम हेडर फाइल्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि मॉड्यूल्स में आपको पहले सोर्स कोड पूरा लिखना पड़ता है, फिर आपको वो बाइनरी में कंपाइल करना पड़ता है, फिर उसको कॉल करना पड़ता है। इससे अच्छा हेडर फाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो इसे प्री डिफाइंड रहते हैं, हम खाली बुला लेंगे हेडर फाइल्स को और अपना हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टाइल्स ऑफ वर्किंग द प्रोटोटाइप्स। सो डिफरेंट स्टाइल्स कौन से, बहुत सारे स्टाइल्स है, जैसे हमारे कॉलिंग के स्टाइल्स है वैसे ही हमारे डिक्लेरेशन के भी बहुत सारे स्टाइल्स है। इट इज़ compiled of prototypes enable compiler to provide a stronger checking. So prototypes can report if any illegal type conversion between the type of arguments used to call the function. So जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, प्रोटोटाइप्स उसके लिए काम करते हैं, अगर आपका कुछ इश्यू हो रहा है आपके कॉलिंग में तो वो रिपोर्ट करता रहता है। सो सेम टाइप से जैसे आपका सेम आप फंक्शन, जैसे रिटर्न टाइप है फंक्शन का नाम, फिर हम जो भी पैरामीटर्स डालना है डाल देते हैं। एकदम सिंपल वेरिएशन से इसमें, जैसे मैंने रिटर्न टाइप चेंज करा तो वो एक स्टाइल हो जाता है, फिर मैंने पैरामीटर्स चेंज कर दिए तो वो एक स्टाइल बन जाता है। सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स है, एकदम
इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है ये सब। सो इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे रिलेटेड टू चैप्टर फंक्शंस इन C++। थैंक यू।